भारत देश जहाँ देव पूजा के है वहीं वह अपने पितरों के निमित्त भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता रहा है। जी हाँ, पितरों के निमित्त किए जाने वाले एक अत्यंत ही विशाल और उत्कृष्ट विषय जो हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से हम अपने दिवंगत परिजनों के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं, उसका नाम है श्राद्ध। जी हाँ, श्राद्ध विषय को लेकर के आज का मैं वीडियो आपके बीच में लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। जिन माता पिताओं ने हमें जन्म दे करके हमारा लालन पालन किया और प्रत्येक जन्मदिन पर जो हमें अनेक उपहारों से प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं, उन्हीं माता पिताओं के और अपने इष्ट परिजनों के दिवंगत होने पर हम उनके प्रति कुछ भी सत्कर्म नहीं कर पाते हैं। यह हमारे लिए बड़े ही शर्म की बात है। आज वर्तमान समय में तो भारतवर्ष में ऐसी ही स्थिति बनी हुई है कि अधिक पढ़ा लिखा इंसान श्राद्ध इत्यादि कर्मों को एक प्रकार से अनुपयोगी कर्म मानता है और वह केवल इसे ढोंग और पाखंड का नाम भी देने से नहीं चूकते हैं। ऐसे अश्रद्धाहीन मनुष्यों को ही नरक की प्राप्ति होती है। मेरा उद्देश्य अपने इस वीडियो के माध्यम से सनातन हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना है, साथ ही अपने पितरों के निमित्त या परिजनों के निमित्त या माता पिता के प्रति आप एक अच्छे इंसान होने के, एक अच्छे पुत्र होने के और उद्देश्य को प्राप्त करें, यही लेकर के मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आज के इस विषय में मैं आप सबके बीच में श्राद्ध क्या है, श्राद्ध करने की कौन कौन सी विधियां है, श्राद्ध के कितने प्रकार है, श्राद्ध करने के लिए कौन कौन से द्रव्य चाहिए, श्राद्ध के ब्राह्मण किस प्रकार के होने चाहिए और श्राद्ध में कौन सी वस्तुएं निषेध हैं, कौन सी वस्तुओं को सम्मिलित करना चाहिए। जी हाँ, श्राद्ध एक ऐसा विधान है जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भरा पड़ा हुआ है और कई पुराणों में श्राद्ध के बारे में विस्तृत व्याख्यान मिलते हैं। श्राद्ध के बारे में यदा कदा आप लोगों ने भी कहीं से सुना ही होगा, तो मैं इस वीडियो में आपके इन प्रश्नों के बारे में जो स्वाभाविक रूप से एक सनातन हिंदू धर्म प्रेमी के मन में उत्पन्न हो सकते हैं, लेकर के आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि वास्तव में श्राद्ध है क्या। श्रद्धया पितृन् उद्देश्य विधना क्रियते यत् कर्म तत्श्राद्धम, अर्थात पितरों के निमित्त उद्देश्य से जो उत्तम कर्म विधि विधान के द्वारा किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध का मतलब अपने पितरों के और परिजनों के प्रति श्रद्धा भाव है। जी हाँ, जो श्रद्धा से किया जाने वाला कर्म है, जिसमें दान की प्रधानता होती है, जिसमें अन्न विशेष रूप से प्रदान किया जाता है, सतपथ और सत्य आचरण करने वाले सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन कराने का इसमें विशेष विधान कहा गया है। इस प्रकार पितरों के निमित्त किया जाने वाला यह कर्म श्राद्ध कहलाता है। पुराणों में एक बात और भी कही गई है कि श्रद्धया दीयते यस्मात् तत्श्राद्धम, अर्थात श्रद्धा से जो दिया जाता है वही श्राद्ध है। श्रद्धया इदम श्राद्धम, उसमें श्रद्धा की प्रधानता बताई गई है, जिसमें श्रद्धा हो वही श्राद्ध है। देश काल और पात्र में विधि पूर्वक श्राद्ध से पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को जो कुछ भी दिया जाए उसे ही श्राद्ध कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि श्राद्ध करने से क्या प्राप्त होता है। जी हाँ, श्राद्ध करने से कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होता होगा। आज वर्तमान में प्रत्येक हिंदू समाज में कई प्रकार के घर परिवार में क्लेश, दुख, अशांति, संतान का न होना, व्यापार ठप होना, दुख दारिद्रता बने रहना और कई प्रकार की जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थितियां परिवार में बनी हुई रहती है जिससे व्यक्ति का जीवन अत्यंत ही दुष्कर और दुर्भर होता जा रहा है, दुखी होता जा रहा है। यह सब पितरों के नाराज़गी का ही कारण होता है, अर्थात श्राद्ध नहीं करने के कारण ही यह सब दुख हमको प्राप्त होते हैं। तो श्राद्ध से क्या प्राप्त होता है। आयु, प्रजा, धनम, विद्या, स्वर्गम, मोक्षम, सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध अर्पिता, अर्थात इतनी सारी चीज़ें श्राद्ध करने वाले को पितृलोक प्रसन्न होकर के प्रदान कर देते हैं। आयु, प्रज्ञा, यश, बल, कीर्ति, घर में सुख शांति, सब प्रकार की चीज़ें श्राद्ध करने से पितृ अपने जो वंश के लोग होते हैं, जो श्राद्ध करते हैं, उनको प्रदान कर देते हैं। श्राद्ध नहीं करने से क्या होगा। तो श्राद्ध नहीं करने से पुराणों का वचन है कि जो श्राद्ध नहीं करते हैं, सक्षम होने के पश्चात भी जो पुत्र अपने पितरों को, अपने परिजनों को याद नहीं करते हैं और बहुत बड़ा आयोजन तो ठीक है, लेकिन एक लोटा जल भी यदि श्रद्धा से अर्पित नहीं करते हैं, तो ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले परिजनों के लिए वह जो उनके पितृ होते हैं, श्राद्धम न कुरुते मोहा तस्य रक्तम पिबन्ति ते,
ब्रह्मांड पुराण में ये बात कही गई है। जी हाँ, श्राद्ध नहीं करने से ऐसे परिजन जो दिवंगत हो गए हैं वो पितरों के रूप में स्थान प्राप्त न करके प्रेत रूप में भटकते हैं और अपने बाद के वंश वालों का जो अपने परिजन होते हैं उनका रक्त पीते हैं। इसलिए श्राद्ध नहीं करने से बड़ी हानि है कि हिंदू समाज को इसीलिए मित्रों अपने पितरों को याद करते हुए श्राद्ध पक्ष में, महालय में या पितृपक्ष जिसको हम कहते हैं, वर्ष में एक बार यह अवसर हमको आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो 16 दिन होते हैं वो हमको प्राप्त होते हैं अपने पितरों के निमित्त। इस समय अवधि में हमको श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। अब श्राद्ध कैसे करना है, श्राद्ध में कौन कौन से द्रव्य चाहिए, इन सब के बारे में क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसके साथ ही 1-2 एपिसोड के रूप में 1-2 वीडियो और बना रहा हूं जिसमें आपको विधि विधान से श्राद्ध करने के लिए कौन से द्रव्य चाहिएंगे, कैसे ब्राह्मण चाहिएंगे और श्राद्ध में कौन से पदार्थ उपयोग में नहीं लाना चाहिए वो सब भी बताऊंगा। मैं किसी जाति विशेष का नाम लेकर के या किसी के महत्व या नीचता का यहाँ पर भाव लेकर के बात नहीं कर रहा हूँ। सनातन धर्म प्रेमी श्रद्धालु जो हमारे लोग हैं भारत देश के, उन सबका कल्याण हो, इस निमित्त ही मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। श्राद्ध हमारे हिंदू समाज के चारों वर्ण के लोग कर सकते हैं। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि कोई जाति विशेष ही श्राद्ध करे या कोई जाति विशेष श्राद्ध नहीं करे। अपने पितरों के प्रति श्रद्धा ज्ञापित करने का सबको अधिकार है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे निवेदन करता हूँ कि श्राद्ध सभी को अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले का तो कल्याण होता ही है, उसके पितृ संतुष्ट होते हैं तो कई पीढ़ियाँ उसकी तर जाती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। जी हाँ, श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए, श्राद्ध करने वाले का इससे कल्याण होता है। अब श्राद्ध करने के अधिकारी कौन है, तो श्राद्ध करने का सबसे पहला अधिकारी जो है वह जो दिवंगत आत्मा है उसका पुत्र में भी बड़ा पुत्र के बाद में यदि वह नहीं कर सकता है तो छोटा पुत्र भी उसको कर सकता है। यदि उसका भाई है तो वह भी कर सकता है, भाई नहीं है तो उसके परिजन, उसके परिवार के लोग भी कर सकते हैं। और इसके बाद में उसका भांजा, भतीजा, इस प्रकार उसके जो खून के रक्त के जो संबंधी है वह भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि पुराणों में एक बात और बताई गई है, श्राद्ध कल्प तरु में और श्राद्ध के जो बड़े बड़े शास्त्र बताए गए हैं, पुराणों में जो बातें बताई गई है उसके अनुसार श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के वंश में यदि कोई इस प्रकार की व्यवस्था ना हो कि उसके वंशज कोई ना हो तो उसका मित्र भी या उस देश का राजा भी उसके प्रति श्राद्ध कर सकता है। श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मण पुरोहित जो गांव के होते हैं वह या तीर्थ के जो पुरोहित होते हैं वह भी किसी आत्मा के निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध करने के लिए केवल पितृपक्ष ही फिक्स नहीं है, केवल नियत नहीं है मित्रों। श्राद्ध करने के लिए पूरे वर्ष में 96 दिन शास्त्रों ने नियत किए हैं जिसमें हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। और केवल 16 श्राद्ध जिसको हम कहते हैं हमारे मालवांचल में, या पितृपक्ष महालय जिसको हम संस्कृत में कहते हैं, सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। तो इन श्राद्ध पक्ष में या पितृपक्ष में 16 दिन ही केवल नियत नहीं है, पूरे वर्ष में 96 दिन ऐसे आते हैं जब हम अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। इस वीडियो से विद्वत जनों को भी और हमारे ब्राह्मण साथी है उनको भी बड़ा ही लाभ हो सकता है। इसलिए मैं आप सबके जानकारी के लिए जो थोड़ा सा धृष्टता करता हूं कि श्राद्ध के जो 96 दिन है वो कौन कौन से हैं, आप सब भी इनको अवश्य नोट कर लें ताकि आपको लाभ होवे। श्राद्ध के लिए जो 96 दिन होते हैं वास्तव में वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको कि पूरे 12 महीनों में 12 अमावस्या आती है। सतयुग, त्रेता युगादि युगों के प्रारंभ की जो 4 तिथियां हैं, मनुओं के आरंभ की जो 14 मनवादी तिथियां हैं और 12 मास में जो 12 संक्रांतियाँ आती है, इसी प्रकार से 12 वेदधृति योग आते हैं, 12 व्यतिपात योग आते हैं और 15 महालय यानी कि श्राद्ध पक्ष के दिन होते हैं, 5 अष्ट का, 5 अन्वष्ट का तथा 5 पूर्वेंध्युः। इस प्रकार के ये अवसर है, 96 इनका योग बनता है। इन अवसरों पर भी पितरों के शांति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। केवल महालय में श्राद्ध करना अनिवार्य नहीं होता है। हमारे पितरों की शांति के लिए और परिजनों के प्रति श्रद्धा का भाव अर्पित करने के लिए हमारे शास्त्रों ने, पुराणों एक व्यवस्था की है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आने वाली वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि श्राद्ध में कौन कौन से द्रव्य चाहिए और किस प्रकार की समय शुद्धि चाहिए, कौन कौन से द्रव्य निषेध है, आदि विषयों को लेकर के अगला वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आप सभी को यदि कोई बात उचित या अनुचित लगती है तो कमेंट्स अवश्य करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, शास्त्रों के धर्म प्रचार में सहयोगी बनिए।